चले गए। बेटा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तो माँ बाप को चाहिए कि घर की जिम्मेदारियां बच्चों को देकर धीरे धीरे आप दोनों अर्थात बुढ़ापे में धीरे धीरे काम का लोड कम करके ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा में, ज्यादा समय वृंदावन में गुजारो, ज्यादा समय अयोध्या में गुजारो, ज्यादा समय भगवान के चरणों में, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में, द्वारिका में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ जी में, काशी में, विठलनाथ जी के चरणों में, रंगनाथ जी के चरणों में, भगवान के चरणों में अपना बचा हुआ समय व्यतीत करना चाहिए, समय गुजारना चाहिए। हाँ, बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को जिम्मेदारियां भी देनी चाहिए। पिता की गलती कहां हो जाती है कि पिता देखता है कि बेटा पढ़ गया है, आपका बेटा पढ़ लिख गया, पढ़ लिख के डिग्रियां लेकर घर आ गया, अब घर में उसे बिठा ले क्यों हो भाई? जब तक नौकरी नहीं लग रही है, जब तक उसे उसके हिसाब का काम नहीं मिल रहा है, तब तक भी उसके कंधे पे कोई ना कोई काम दो, ताकि वो कुछ तो अनुभव प्राप्त करे, देखे तो दुनियादारी कैसी है। आपका बेटा घर में बैठा रहता है और आप उसे घर में बिठाते हैं, कोई काम करने नहीं देते। एक पिता थे, एक बेटा था, पिता की बढ़िया सी दुकान थी, बेटा पढ़ लिख कर आया, पिताजी बोले मैं दुकान जा रहा हूं। बेटा बोला पिताजी अब आप घर पर बैठो, हम पढ़ लिख के आए हैं, हम दुकान चलाएंगे। पिता बोले ना बेटा, अभी तेरा बाप चलता फिरता, तू घर में बैठ, अभी तू बच्चा है, मैं जाता हूं, अभी तो मेरा हाथ पांव मजबूत है। बूढ़ा आदमी, उसे लगा कि मेरा बेटा अभी कच्चा है, अभी दुकान संभाल नहीं पाएगा। अरे भैया पकाएगा कौन? वो दुकान नहीं ले गया, काम नहीं सिखाया, तो बच्चा घर में रहता रहता क्या हुआ, अपने दोस्त यारों की संगत में रह रह के बिगड़ गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, रास्ता भटक गया। अब पिता कहता है दुकान जाकर बैठ, बोलता है नहीं बैठूंगा, आप तो हो कमाने के लिए। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है। सही वक्त पर सही निर्णय नहीं लोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। बच्चों को जितने जिस दिन पढ़कर आए, जिस दिन पढ़ाई पूरी करके आए, उसी दिन जिम्मेदारी दीजिएगा, उसी दिन, दूसरे दिन नहीं। उसी दिन कह दो कि ये काम तुम्हें करना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, घर का पूरा खर्चा तुम्हें चलाना है, कहीं से भी कमा कर लाओ, कमाओ, हमें कमा कर खिलाओ। कहो, नहीं कहोगे आलसी हो जाएंगे। ज्यादा सुख सुविधा में बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा है बच्चों को फौलादी बनाया करो, अंगारों पर भी चलना सिखाओ, नंगे पांव कांटे और कंकड़ों में दौड़ना भी सिखाओ। पता नहीं कौन सा वक्त कब आ जाए, हर वक्त के लिए तैयारी होनी चाहिए। ये माँ बाप की यही तो परवरिश है, यही तो परवरिश है। आज देखो कोरोना काल में जब संपूर्ण भारत पर विपत्ति आई, तो बताओ, ना तो किसी का पैसा काम आ रहा है, ना तो किसी की डिग्रियां काम आ रही हैं। जो स्ट्रांग अंदर से थे, मजबूत थे मन से और शरीर से, जो वो आज सुरक्षित हैं, और जो थोड़े से भी कमजोर हो गए, थोड़ी सी सुख सुविधाओं में रह गए, वो कमजोर होते गए। एक स्त्री कहती है महाराज मेरे घर में तो बर्तन धुलने वाली भी है, भोजन बनाने वाली भी है, झाड़ू लगाने वाली भी है, कपड़ा धुलने वाली है, मैं तो कुछ नहीं करती। मैंने कहा तुम कुछ करती नहीं हो, तुम भी तो कुछ कर रही हो। उसने कहा मैं क्या कर रही हूं? हमने कहा तुम बैठी बैठी अपनी उम्र कम कर रही हो, तुम बैठी बैठी अपनी उम्र कम कर रही हो। ये जो जितनी सुख सुविधाओं में लोग जी रहे हैं, एक्चुअली वो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप जितना काम कर सकते हैं उतना कीजिए। शरीर को काम पे लगाए रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और जरा 4 दिन बिस्तर पर लेट जाओ साहब, लेटे लेटे बीमार पड़ जाओगे। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
कर्म जरूरी है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म करना ना छोड़ना, आखिरी दम तक कर्म करता हुआ। हाँ, कर्मों का फल मुझ में अर्पण करता रह, बस जो भी कर वो मेरे लिए कर। और मुझ में आपने आज 1 लाख रुपए कमाया तो सारा 1 लाख रुपए लाओ और भगवान के श्री चरणों में डाल दो। हे श्याम सुंदर, मैंने जो कमाया है वो आपके चरणों में, यही है समर्पण। कमाओ और भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो आपका वो कर्म का फल भगवान में समर्पित होने से वो सारा कर्म आपका भक्ति बन जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो जीवन कैसे जीना है, इसका भी एक ढंग होता है, वो बच्चों को सिखाओ, आप स्वयं सीखो और जीवन को आगे बढ़ाओ। और आज 21वीं सदी की मैं बात कह दूं, अब गया जमाना, पहले बच्चों का बंटवारा नहीं होता था, भाई भाई का बंटवारा बुढ़ापे तक भी नहीं होता था। फिर हमारे देखते देखते बुढ़ापे में बंटवारा होने लगा। अब आज का जो समय है साहब, हम तो यही कहेंगे, वही माता पिता समझदार हैं। आपकी बहू आए, आपके 2 बेटे हैं और आपकी बहू आए तो समझदारी से क्या करो, आप अपनी बहू और बेटे के लिए उनके हिसाब से अलग व्यवस्थाएं करो। भाई लड़ करके अलग हो, उससे अच्छा है राजी मर्जी से अलग कर दो। भाई भाई झगड़ा करके अलग होएं, वो अच्छा है कि राजी मर्जी से अलग अलग अपना कमाएं, खाएं, बनाएं। चूल्हा अलग है, रोटियां अलग हैं, कमाई धमाई अलग है, पर दोनों दूर रहकर भी पास हैं। ऐसा होना चाहिए। अब आजकल माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों का बंटवारा नहीं करते। माँ बाप को लगता है बंटवारा ना करना पड़े, हमारी बहू हमारा बेटा साथ साथ रहे, हमारी दोनों बहुएं दोनों बेटा। पर एक थाली में क्या 4 मेंढक इकट्ठे कर सकते हो? तुम्हारी सोच तो ऐसी है जैसे एक थाली पे 4 मेंढक इकट्ठे करना है। इसलिए मैं समझदारी इसी में है कि बेटा बेटी जो आपकी बहुएं हैं, आपका बेटा है, उनसे कह दो बेटा अपना कमाओ, अपनी कमाई का घर बनाओ और अपने बनाए घर में जाओ, आनंद से रहो। बेटा तुम भी अपने घर में रहो, तुम भी अपने घर में रहो। आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी बच्चों को कमा धमा करके समृद्धवान बनाओ, आशीर्वाद दो, दोनों को आशीर्वाद दो और कहो कि अब हम लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, 2 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद जाकर देखो कि बच्चों का क्या चल रहा है। सच्चाई यही है, समय से आपने अलग अलग कर दिया ना तो प्यार बना रहेगा, और 10-20 साल तक इकट्ठे रह गए ना तो वो आपस में ऐसे टकराएंगे कि फिर उनका कभी मन नहीं करेगा मिलने का। देवरानी और जेठानी ये 5 साल साथ में रह लें, फिर देखो आप लाखों में कोई 4-6 देवरानी जेठानी ऐसी होंगी कि बहुत प्यार से रहती होंगी बहन बहन की तरह, नहीं तो बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। इसलिए जल्दी से इनको अलग अलग रखो ताकि प्रेम बना रहे। और आप दोनों पति पत्नी बच्चों को आशीर्वाद देकर जाओ तीर्थ यात्रा, 2 महीने बाद लौट कर जाओ। बेटा चाहे बड़े बेटे के पास रहो चाहे छोटे बेटे के पास रहो, मौज से रहो और फिर 2 महीने रह के फिर तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। विचरण करते रहो, विचरण करते रहो। अपने बुढ़ापे सारा पैसा बच्चों को ना देना, कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखना ताकि बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा तो अपने पैसे से कर लो। आजकल माँ बाप ना सारा पैसा बच्चों को दे देते हैं, ले जा ले जा ले जा, सब ले जा। और बाद में फिर माँ कहती है बेटा जरा हमें गौ दान करना है, जरा दे दो जरा कुछ पैसे। अरे माँ दान करोगी? फिर बेटा तुम्हें उपदेश करेगा दान करने से कुछ नहीं होता, क्यों दान करती हो? आप कहोगी बेटा जरा देना, हम भी अन्न क्षेत्र करवाएं, वृंदावन में संत भोजन करते हैं, जरा हम भी अपनी तरफ से भोजन करवाएं। तो बेटा कहेगा राम राम माँ दान करोगी? वो तो समझदार बेटे होते हैं,
जो माँ बाप के हाथ से पुण्य कराते हैं, दान पुण्य कराते हैं। बेटे का कर्तव्य वैसे यही है कि वो अपने माँ बाप के हाथ से दान पुण्य कराए, परंतु जब बच्चे माँ बाप का धन रख लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं सारी दौलत बच्चों को ना दो। आपके पास 100 रुपए हैं तो 25-25 रुपए बच्चों को बांट दो, 50 रुपए अपने अब बच्चों को दे दिया, 25-25 रुपए उसी से कमाएंगे, खाएंगे, बढ़ाएंगे। अब आप अपना भजन करो, अपना कल्याण करो, क्योंकि जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। कब चले जाओ कोई नहीं जानता। जीवन की गाड़ी कब चौराहे पर जाकर खड़ी हो जाए और किस चौराहे पर जाकर खड़ी हो जाए, ये भी तो कोई जानने वाला नहीं है। इसलिए कहता हूं, हाँ, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, आना और जाना यह नियम है। अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे हरिद्वार जाओ चाहे मथुरा, परंतु मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो। चाहे घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। हरि का नाम मन में राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। चाहे लेडी हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परमानेंट, कोई भी हो। इसलिए समय रहते अपनी गति सुधार लो, अपने आप को ठीक कर लो, कहीं लेट ना हो जाएं आप, कहीं देर ना हो जाए। करदम जी ने सुंदर सा उपदेश दिया। करदम जी के पुत्र हुए, घर से निकलकर उन्होंने भजन किया। माता देवहूति ने अपने पुत्र को सामने बिठाकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या माँ, क्या पूछना है? तब माँ ने कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात्। माँ ऐसी कृपा करो कि जो मेरा मन है, माँ देवहूति कह रही है मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं कि मेरा मन मेरे वश में हो जाए। माता देवहूति का ये प्रश्न है, जरा सुनिए। ये किनकी माँ है? स्वयं भगवान की माँ कपिल देव जी कोई सामान्य नहीं, स्वयं भगवान नारायण ही कपिल रूप में इस धरती पर प्रकट भये हैं, माता देवहूति के पुत्र के रूप में। और आज भगवान से प्रश्न कर रही हैं माता देवहूति के मेरा मन वश में नहीं है, बताइए मैं क्या करूं। कपिल भगवान ने अपनी माँ से कहा, माँ मन को वश में करने के लिए आप एक काम कीजिए कि सत्संग कीजिए, कीर्तन कीजिए। अच्छे लोगों की संगत में रहने से मन वश में होता है। माँ
इस प्रकार आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। मन को वश में करना बहुत कठिन नहीं है। मन ना लगे मत लगने दीजिए, आप तो अभ्यास कीजिए, भगवान का चिंतन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते। जैसे संगीत सीखने वाला, पता है, चाहे छोटा सा बालक हो, जब माँ कहती है बच्चे से बेटा चलो पढ़ो, बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने में मन लगाता नहीं है, पर मन भले ना लगे पर पढ़ता रहे तो एक दिन विद्वान हो जाता है कि नहीं। मन का कोई संबंध नहीं है, ये शुरुआती दौर की हम बात कर रहे हैं। आप तो मन ना लगे तो भी राम नाम जपते रहो, राम 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 राम। मन को ना लगने दो, धीरे धीरे मन लगेगा। रोज आप भगवान की सेवा किया करो। आपका मन ना लगे तो भी आपके घर पे तो लड्डू गोपाल जी होंगे। आप रोज सवेरे स्नान करके रोज आसन बिछाकर बैठा करो, पूर्व दिशा की ओर मुंह किया करो, और आपके घर में जो भगवान जी हैं उनको स्नान कराया करो। बढ़िया सा शुद्ध सा जल लो, भगवान को थाली पर बिठाओ और जल डालो, भगवान को स्नान कराओ। दूध से है, दही से है, ना है तो सिर्फ पानी से स्नान कराओ, और स्नान करा के सुंदर सी आसन पर बिठाओ, उन्हें वस्त्र पहनाओ, भगवान का श्रृंगार करो, थोड़ी देर भगवान को देखो, उनके सामने बैठकर नेत्र बंद करके कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता देवहूति से कपिल जी कह रहे हैं, जब आप भगवान की शारीरिक पूजा करेंगे तो धीरे धीरे मन वश में होगा, धीरे धीरे मन कंट्रोल होगा, और मन की उथल पुथल, मन की अशांति नष्ट हो जाएगी, और चित्त में बिल्कुल शांति, आनंद का एक सागर सा उमड़ पड़ेगा। ऐसा कपिल भगवान जी समझा रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः, माँ सहनशील बन जाओ, सर्दी गर्मी बरसात सब सहो, जैसे वृक्ष सब सहते हैं ऐसे हमें भी सहन करना पड़ेगा। आज हम आप लोगों से कहते हैं तीर्थ यात्रा किया करो, तो लोग पहले अपनी सुविधाएं देखते हैं। एक मैया जी तीर्थ के लिए जाने लगी, एक तो कभी तीर्थ किया नहीं, सबने कहा कि सुनो गांव से लोग जा रहे हैं, जाओ 15 दिन के टूर है, 15 दिन के लिए चली जाओ। सबने कहा, उसको भी लगा जाऊं, तो साहब उसने लड्डू बनाने शुरू कर दिए। आदमी तीर्थ यात्रा पर भी जाए ना तो पहले पेट की चिंता करता है, क्या खाएंगे, लड्डू बांध बांध के ले जाते, ले जाओ लड्डू, पता नहीं वहां खाना मिलेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं भूखे मर जाए हम, लड्डू बांध बांध के ले जा रहे हैं। एक झोला पूरा खाने से पैक किया, नमकीन भरी, गुजिया भरी, लड्डू भरा, ना जाने क्या क्या। क्यों इतना? अरे जिसके दरबार पे जा रहे हो क्या उस पर विश्वास नहीं है? बिहारी जी के दर पे आओगे तो क्या तुम्हें बिहारी जी भूखा रखेंगे? 2-4 दिन के लिए, जरूरत के लिए तो ठीक है आपने रख लिया, पर इतना भी सामान क्या। एक बात बताऊं, यात्रा उन्हीं की अच्छी होती है जिनके पास सामान कम होता है, और जिनके पास सामान ज्यादा होता है उनकी यात्रा बड़ी दुखद होती है। अब सोचो आपके पास 10-10 किलो के बैग हैं 2, तो 20 किलो वजन आपके पास है, और आपको अब चढ़ के जाना है, 25 सीढ़ियां चढ़नी है, तो बताओ क्या आप 20 किलो का वजन उठा के सीढ़ियां चढ़ लोगे? इसलिए कहता हूं, जब जाओ भगवान के दर पे, कहीं भी जाओ सामान कम होना चाहिए, कम से कम सामान, कम से कम सामान। हम तो कहते हैं ये जिंदगी भी एक यात्रा है, और आप और हम सब एक यात्रा पर निकले हैं, और आप लोग भी अपना सामान कुछ ज्यादा ही बांध रहे हैं। बेटा बेटी, मेरा मेरी,
ये जो सामान है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जरा सामान कम कीजिए। सामान कम होगा यात्रा बढ़िया होगी, सामान ज्यादा होगा यात्रा बड़ी दुखद होगी। हाँ जी, कम से कम सामान, ज्यादा से ज्यादा सहनशील बनो। भूख लगी है ना, सहन करो भूख को। हमारे संत जन भोजन मिल जाए तो कर लेते हैं, नहीं मिले तो व्रत रख लेते हैं। अरे पेट भरते भरते तो जिंदगी गुजर ही गई ना। इसी को तो तपस्या कहते हैं कि भूखा रहना पड़े तो भूखा रह लो, सर्दी में रहना पड़े तो रह लो, हर हाल में रहो पर भगवान को ना भूलो। यही तो भगवान की भक्ति है, यही तो तपस्या है। ये सारा जो त्याग हम कर रहे हैं किसके लिए? भगवान के लिए तो कर रहे हैं। जैसे स्त्री श्रृंगार करती है पति को खुश करने के लिए, ऐसे भक्त त्याग करता है भगवान को खुश करने के लिए। जो त्याग करता है उन्हीं से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब आप कहें महाराज हमसे तो कुछ छूटता ही नहीं। एक बूढ़े आदमी थे, बुढ़ापा आ गया, दांत सारे गिर गए, बाल एक भी नहीं बचे, हाथ कांप रहा है, फिर भी वो माला नहीं जप रहे हैं, फिर भी वो पैसे गिन रहे हैं। बुढ़ापे में पता नहीं कब मरते हैं पर पैसे में बहुत ज्यादा प्रेम है। इसलिए कहता हूं जब समय था सो आपने बहुत कमाया, अब कमाने का समय नहीं है। अब ये सारा समय भगवान के चरणों में न्योछावर करने का। बची हुई आयु, बचा हुआ वक्त, बची हुई श्वासें, सारी सांसें भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। सब भगवान को दे दो। अपने पास केवल एक चीज रखो, केवल भगवान का नाम। राम राम राम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री सीताराम श्री सीताराम, श्री राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। केवल भगवान का नाम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। ऐसा त्याग, ऐसी तपस्या करदम जी, कपिल भगवान ने मां देवहूति को सब बताया। मां ने कपिल देव जी की सारी बातें मानी और